आज सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की डेट है 8/5/1973 के प्यारे बाबा के महावाक्य है। टाइटल है सर्वोच्च सम्मान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले महादानी वरदानी महात्यागी व पद्म भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूरत शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस सम्मान में समझते हो? अपने सम्मान को जानते हो? सभी से बड़ा सम्मान अभी ही है, या तो जानते ही हो, लेकिन वह कौन सा सम्मान है? बड़े से बड़ा सम्मान अभी कौन सा है, जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता? वह कौन सा सम्मान है? इस समय का बड़े से बड़ा सम्मान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। क्या है सबसे बड़ा सम्मान? बाप के भी हम बच्चे मालिक बनते हैं। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? किसके बंधन में है? बच्चों के बंधन में बंधा हुआ है। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसे सम्मान फिर कब अनुभव करेंगे? रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। यह है शुद्ध सम्मान। इसमें अभिमान नहीं होता। जहाँ सम्मान होता है वहाँ कभी अभिमान आ नहीं सकता। बाप को सेवाधारी बनाया लेकिन अभिमान नहीं आएगा, तो अपने ऐसे शुद्ध सम्मान में जहाँ अभिमान का नाम निशान नहीं है, इस स्थिति में रहते हो जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं। ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? बाबा ने पूछा, ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर है ना। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात बाप के सिरताज हैं। बाबा ने कहा, जैसे बाप सदैव बच्चों को सम्मान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा सम्मान देते बाप समान बनाते रहते हो। यह सदा स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के लिए और लेने से और सभी को देना है। बाबा कहते एक बाप से लेना है और सभी आत्माओं को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उन्हें देना है। लेना किससे है? बाबा से लेना है और देना आत्माओं को है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है, जो लिया है वह देना है, क्योंकि दाता है ना। यह सदा स्मृति में रहता है कि अथवा जहाँ देना है वहाँ भी लेने की इच्छा रखते हैं। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ लेना होता है, जहाँ देना होता है तो कहीं लेने की इच्छा रखते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं तो हमें देना है। अगर आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना, सदा काल वाली प्राप्ति नहीं होगी। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहाँ से लेना है वहाँ ले रहे हैं, जहाँ देना है और वहाँ दे रहे हैं। रुचि दी जरा एक रुमाल दे देना। तो
बाबा ने कहा, अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने सम्मान में गिरा देती है। बाबा कहते हैं सम्मान में स्थित होते हैं, जब हमें लेने की इच्छा होती है तो क्या होती है, सम्मान के नीचे गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनते हो तो भी स्मृति क्या रहती है, आत्मा के पास अपना कुछ है क्या, बाप से दिए हुए को अभी अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता बाप का खजाना दे रहे हैं तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो, नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ सम्मान का। बाबा कहते नशा भी रहना चाहिए अपने श्रेष्ठ सम्मान का। उनके साथ साथ और क्या रहता है, तो बाबा कहते खुशी रहती है। जितना बुद्धि में नशा होगा उतनी ही कर्म में नम्रता होती जाएगी। इस नशे की निशानी यह है, नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी, नयनों में सदैव नम्रता होगी, रूहानियत होगी। इसलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा, सिर्फ नशा नहीं रखना है, एक तरफ अति नशा दूसरी तरफ अति नम्रता रखनी है। जैसे सुनाया, ऊंचे से ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं तो नम्रता हुई ना, जितना ऊंच उतनी ही नम्रता, ऐसा बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि जरा अपने इस सम्मान के नशे में रहते हैं क्या, हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं। तो ऐसे में नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा, विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाबा कहते इसलिए नम्रता का गुण धारण करना है। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना, ऐसे ही फॉलो फादर बनना है। हर समय यह चेक करो कि बाप से कितने खजाने मिले हैं, मालूम कितने खजाने के मालिक हो, अनगिनत खजानों के हम बच्चे मालिक हैं। फिर भी मुख्य तो वर्णन करने आते हैं ना, इस संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं, आप लोगों को कितने मिले हैं। सभी से बड़ा खजाना तो बाप है ना, बड़े से बड़ा खजाना हमारा बाबा है। पहले नंबर का खजाना तो ये है ना, जैसे किसी को भी चाबी मिल जाए तो गोया सब कुछ मिल गया, बाप मिल गया अर्थात सब कुछ मिल गया। और क्या चाहिए वह भी साथ साथ वर्णन करो, ज्ञान भी है और अष्ट शक्तियां भी हैं। एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है वैसे इस संगम युग के एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा ने कहा जैसे खजाने से प्राप्ति कर सकते हैं वैसे बाबा कहते हैं एक एक सेकंड से प्राप्ति कर सकते हैं। यह संगम का समय अर्थात एक एक सेकंड अनेक पद्मों के से ज्यादा बड़ा खजाना है। अगर अनेक पद्म इकट्ठे करो और संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो तो श्रेष्ठ संगम का ही सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि इस एक सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। तो एक सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना, तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो।
हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सकें, अथवा ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। बाबा कहता है सच चेक करो, किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो, वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए, सूर्यवंशी नहीं हुए। सूर्यवंशी अर्थात संपन्न, किसी भी चीज से संपन्न हो सकते हैं। किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि यह कहाँ तक है, कितनी अंदाज में है। ऐसा तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए। तो इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो। बाबा कहते यह भी चेक करना है। अपने प्रति ही रख लिया है। महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, लेकिन जो देते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो यह भी देखो, पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान दिया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है। ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवार्थ लगाते हो। बाबा कहते यह चेक करना है, जो खजाने या खुद के प्रति लगाते हैं या विश्व के प्रति लगाते हैं। अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो यह चेक करो हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए हैं? औरों के प्रति लगाया माना संपूर्णता की स्टेज। अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वह भी संपूर्णता की स्टेज नहीं कहेंगे। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्वशक्तियों को अपने प्रति प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे। बाबा कहते अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? कभी खाली नहीं होंगे। जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति ना लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे, ना कि अपने प्रति लगे। बाबा कहते जो सर्व शक्तियां हैं वह विश्व के प्रति लगानी है। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करनी पड़ेगी। बाबा कहते आप समान माना बाप समान बनेंगे तो बाबा कहते बाप समान स्टेज भी तो चाहिए ना। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को बढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसे है, समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो। अपने प्रति ना लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते हैं और समय गंवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन बन नहीं सकते। बाबा कहते किसके प्रति लगाना है? खुद में धारणा करनी है और दूसरों के प्रति लगाना है, तभी हम विश्व महाराजन बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली हो तो समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस, इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्या है? बाबा ने कहा सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते। क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, सार में
नहीं है। बाबा कहते बड़ी बात को छोटी करना यह अच्छी बात है, लेकिन छोटी बात को बड़ी करना यह बहुत गलत बात है। तो बाबा कहते विस्तार में नहीं जाना है, सार में आना है। लेकिन मूल मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कारण अर्थ अपना सभी कुछ देता है। वह भावना थी, एक नामी और एकानामी वाले थे, सभी खजानों की एकानामी थी। व्यर्थ नहीं गंवाते थे, समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस स्टेज की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले ही अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सॉल्वेशन पीछे सर्विस, परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सॉल्वेशन, मिले ना मिले सॉल्वेशन से सर्विस करनी है। यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धर्मी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। अब क्या हुआ है? मोबाइल नहीं है तो गाना नहीं बजेगा, कोई साथ में नहीं है तो बाहर नहीं जाएंगे, और गाड़ी नहीं है तो सेवा करने निकलना ही नहीं है। तो बाबा कहते पहले ऐसा नहीं था। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। ये नहीं सोचो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमें बाबा मिल गया तो किस चीज़ की जरूरत? किसी भी चीज़ की नहीं जरूरत। यह महादानी की स्टेज है। बाबा कहते महादानी वो है। गाड़ी चलाना है तो बाबा के साथ जाओ, साथी बनाना है तो बाबा के साथ जाओ, ज्ञान सुनाना है तो कह दो बाबा आपको ही सुनाना है, तो कितना अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों का भाग्य नहीं बनेगा। बाप ने स्वयं का त्याग किया है, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भागी बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भागी बने। अब जितना त्याग उतना भागी बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार, वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी, सर्व साधन होते हुए भी साधन में ना आओ और साधना में रहो। बाबा कहते साधनों को नहीं याद करना है, किसको याद करना है? बाबा की साधना में लीन रहना है। इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहना है। कुछ हो या ना हो, सिर्फ मेरा बाबा और मैं होना चाहिए। तो बाबा कहते जिससे थोड़ी समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जाता रहता है, वैसे संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता है। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं है। बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते बच्चों का अलबेलापन लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें अभी तो समझ नहीं है। लेकिन बड़ों का अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए समय के प्रमाण अपने सम्मान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? अच्छा, ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाली महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।